हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 8 का, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरे चैनल पे जाके उनकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो कंपेयरिंग क्वांटिटी क्या होती है पहले वो देखते हैं बच्चों। देखो, कंपेयरिंग क्वांटिटी में हम ये चीजें डे टू डे लाइफ में डेली यूज करते हैं। किसी के साथ कंपेयर करना कि जैसे उसका वेट मेरे वेट से कितना ज्यादा है या ज्यादा कम है, तो इस टाइप की जो हम कंपेयर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो, इन एवरीडे लाइफ कि हर दिन वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस, क्वांटिटीज, एक्टिविटीज एटसेट्रा, कि हम डेली लाइफ में किसी भी सिचुएशन में, चाहे क्वांटिटी हो, एक्टिविटी हो, इन चीजों में कंपेयर करते हैं। मैनी टाइम्स वी नीड टू कंपेयर एंड मेजर दीज क्वांटिटी, इन क्वांटिटियों को मेजर करते हैं। जो कंपैरिजन हम डेली एक्टिविटीज में यूज करते हैं उनको बोलते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। बट कंपेयरिंग क्वांटिटी में बच्चों हमेशा ये याद रखना है कि हम अगर किसी के साथ कुछ कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उसका जो यूनिट होता है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे वी कैन ओनली कंपेयर टू कंपैरिजन क्वांटिटी। जैसे अगर वेट को कंपेयर कर रहे हैं तो वेट के साथ ही करेंगे। जैसे राम का वेट अगर 50 kg है तो शाम का वेट 60 kg है, तो उन दोनों में कंपैरिजन वेट का हो रहा है, नॉट कि हाइट और वेट, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होगा। जो कंपैरिजन क्वांटिटी होती है वो बच्चों सेम होनी चाहिए। तो वही यहां लिखा है, कंपेयरिंग क्वांटिटी इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, कि दो रिलेशन क्वांटिटीज के बीच में ये क्वांटिटेटिव रिलेशन है। वी रिफ्लेक्ट रिलेटिव साइज ऑफ बोथ क्वांटिटी, कि इनका जो रिलेटिव साइज, देखो जैसे मैंने बोला कि जैसे राम का वेट है 80 kg वेट, ठीक है, तो ये तो नॉर्मल वेट हुआ। लेकिन जब हम शाम का भी वेट करेंगे ना 60 kg, तो इसमें जो वेट हो जाता है वो रिलेटिव हो जाता है, मतलब हम रिलेट कर रहे हैं इसके वेट को इसके साथ, तो ये हो जाएगा रिलेटिव साइज। अब देखो, कंपैरिजन अगर करना है तो उसके लिए कोई टेक्निक यूज करनी पड़ेगी ना, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे उसके लिए देखो क्या होता है, हम रेशियो यूज करते हैं। तो रेशियो आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, तो चलो यहां देखते हैं कि रेशियो क्या होती है। अब देखो बच्चों, रेशियो होती है, अ रेशियो इज अ कंपैरिजन। रेशियो का मीनिंग भी कंपैरिजन है। टू आर मोर क्वांटिटीज विद द सेम यूनिट, की यूनिट सेम होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बोला आपको। अब रेशियो को हम जैसे बोलते हैं ना 3/4, 4/3, 5/10, तो बाय वो होता है डिवीजन। डिवीजन के साथ हम रेशियो को कंपेयर करते हैं बच्चों। अब इसको मैथमेटिक्स में जो सिंबल यूज होते हैं ना, वो होते हैं ये 2 डॉट्स यूज होते हैं, इनको हम बोलते हैं रेशियो। तो अगर ऐसे नहीं लिखा है तो वी रीड इट एज, इस रेशियो को हम कैसे रीड करते हैं, इज टू, इसको इज टू में बोलते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे रेशियो क्या है बच्चों, 3:5। हमने ऐसे बोला, 3 जो होता है वो न्यूमिनेटर होता है और 5 जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। अब यहां पे एक इनका नया नाम है, अगर आपको पढ़ लोगे तो ये अच्छा होगा। जो न्यूमिनेटर होता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये एक नए नाम है, अगर आप याद रख लोगे तो अच्छा होगा। अब कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम कैसे कंपेयर करेंगे। अब देखो, इन अ फ्रूट बास्केट, एक हमारे पास फ्रूट की बास्केट है, तो उसमें 2 टाइप्स के फ्रूट हैं, 20 एप्पल्स हैं और 5 ऑरेंज हैं, ठीक है। हमें रेशियो बतानी है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एप्पल टू ऑरेंज। अब देखो यहाँ पे जो 2 होता है ना, एप्पल्स पहले आएंगे, ऑरेंज बाद में आएंगे। तो देखो एप्पल्स कितने हैं, एप्पल्स हैं 20 बच्चों, ऑरेंज क्या हो गए 5। अब यहां पे हमें रेशियो फाइंड करनी है एप्पल टू ऑरेंज, तो मतलब कि एप्पल हमारा ऊपर आएगा और ऑरेंज नीचे आएंगे। तो 5 1 5, 5 4 20,
तो इनकी जो रेशो आ गई वो 4:1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिवीजन में और ऐसे 4:1 ये हो गई। अगर ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में अगर ये बोला होता कि ऑरेंज टू एप्पल, अगर ऐसे होता ऑरेंज इज टू एप्पल, ऐसे होता तो बस कुछ नहीं है बच्चों, फिर हमें ऑरेंज पहले लिखना पड़ता। ऑरेंज है 5, एप्पल्स हैं 20, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तब हमारी रेशो आती 1/4, तो हमारा आता 1:4 ऐसे है। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे राम है, राम की एज है 40 इयर्स, ठीक है। उसके सन की एज है मान लो 10 इयर्स, ठीक है। हमें रेशो फाइंड करनी है, ठीक है। रेशो फाइंड करनी है, फाइंड रेशो फाइंड करनी है, बट किसमें? राम इज टू सन। अब देखो जब इज टू सन है ना, जो यहां पे है वो नीचे आएगा। देखो अब देखो राम कितना आ गया? 40 आ गया, और सन क्या था? 10, तो ये कट जाएंगे, तो इनकी भी रेशो 4:1। तो इस तरह से हम आप रेशो के क्वेश्चन करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन है, इन अ क्लास, एक क्लास में 80 बॉयज हैं एंड 30 गर्ल्स हैं, फाइंड द रेशो ऑफ बॉय इज टू गर्ल। अब देखो बॉयज कितने हैं? 80, गर्ल्स कितनी हैं? अभी मैंने आपको पढ़ाया ना ऐसे करना, तो रेशो होगी। रेशो क्या आएगी इसकी? बॉयज आए हैं तो बॉय इज टू गर्ल है ना, तो बॉयज ऊपर आएंगे 80 आ गया, और गर्ल्स नीचे आएंगी 30। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया ये बच्चों, तो आएगी 8:3, मतलब 8:3 जो है वो रेशो आ गई बॉय इज टू गर्ल। अब नेक्स्ट जो आता है वो आती है परसेंटेज। इस चैप्टर में हम परसेंटेज का भी यूज करेंगे। अब देखो बच्चों परसेंटेज होती क्या है? परसेंट का मतलब देखो क्या होता है? पर का मीनिंग होता है 1, ठीक है, एंड सेंट का मीनिंग होता है 100, ठीक है। जो परसेंटेज वर्ड है वो एक वर्ड से निकला है परसेंटम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 100 में से कितना। अब परसेंट इज ए नंबर, परसेंटेज एक नंबर है, और रेशो ये एक रेशो को एक्सप्रेस करता है एज अ फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर में हमेशा 100 आए, उसको बोलते हैं परसेंटेज। अब देखो यहां पे अगर 20% है तो वो आएगा 20/100, जिसके भी 100 डिनोमिनेटर आएगा तो जो उसका न्यूमिनेटर होगा ना वो उसकी परसेंटेज बताएगा कि ये कितने परसेंट है। ऐसे ही अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 है और नीचे 70 है, तो ये बता रहा है कि ये 70% है। तो ये होता है मीनिंग परसेंटेज का। इट इज डिनोटेड बाय यूजिंग, ये जो सिंबल हम यूज करते हैं ये परसेंटेज का सिंबल होता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी पढ़ाया 60% है, तो उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? 60 और नीचे 100, ये हो गया। अब देख लो अगर हमारे पास एक, मैं बताती हूं, जैसे टोटल मार्क्स हैं हमारे 300, ठीक है। 300 किसी के टोटल मार्क्स हैं, उसमें से एक बच्चे ने लिए हैं 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स लिए। अब बताओ कि कितने परसेंटेज उसके मार्क्स आए। तो जब भी परसेंटेज निकालनी है ना बच्चों, ये करना पड़ता है, जितना भी टोटल होगा वो नीचे आएगा 300, ऊपर क्या आएगा? जितने हमारे आए नंबर, और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये हो गया। अब 100 से 100 ये कैंसिल, 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे 10 बन गया, 3 3 ज़ा 9 एंड पॉइंट, ये 33.333, ये इतने परसेंट आ गया। तो इसका मतलब ये होगा जो न्यूमिनेटर में जो आंसर आएगा ना वही हमारी परसेंटेज होगी, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देयर आर 5 एप्पल, हमारे पास 5 एप्पल हैं आउट ऑफ 25 फ्रूट्स, मतलब 25 फ्रूट्स हैं, उसमें से 5 हमारे पास एप्पल हैं। तो फाइंड परसेंटेज ऑफ एप्पल्स, तो हमें बताना है कि एप्पल की जो परसेंटेज है वो कितनी है। अब इसके 2 मेथड होंगे बच्चों, मैं आपको दोनों करवा के देखती हूँ।
पहले तो जो टोटल आया वो हम लिख लेंगे नीचे, कितने आए हैं वो हो गया ऊपर। एक तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, ठीक है, तो परसेंटेज इसकी फाइंड हो जाएगी। 25 4 जा 100, 5 4 जा 20, ये हो गया एक, ये 20% एप्पल आ गया। एक और मेथड होता है इसका, इसको भी देख लेते हैं। न्यूमिनेटर में कितने हैं 5, कितने हैं टोटल 25। अब मैंने आपको ये आप रैशनल नंबर्स में पढ़ाया था कि हमें नीचे 100 बनाना है। जब तक 100 नहीं बनेगा तब तक हम परसेंटेज नहीं निकाल पड़ेंगे। तो इसमें देखो 25 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 होगा, तो 4 की करेंगे, और अगर नीचे 4 से किया है तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा 20/100। तो यही बताया था मैंने, जब 100 नीचे है ऊपर 20 है तो कितने परसेंटेज हो गया 20। तो आप ऐसे निकालो ऐसे निकालो, सेम है। अब देखो, अब हमें रेशो को परसेंटेज से हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, हम वैसे करते हैं। 4:5 को हम 4:5 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अभी मैंने पढ़ाया ना कि हमें अगर परसेंटेज फाइंड करनी है तो नीचे हमें 100 बनाना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई, अब 5 को 100 बनाने के लिए कितना, किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 20 से, मल्टीप्लाई 20/5, ठीक है। तो क्या होगा 4/5 × 20, ये हो गया। अगर नीचे 20 से कर रहे हो तो ऊपर भी आपको 20 से करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, नीचे 100 आ गया, ऊपर 80 आ गया। तो कितने परसेंट आ गया 80%। सिंपल है, ऐसे करेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, एक्सप्रेस 120% एज अ रेशो। अब देखो बच्चों, हमें परसेंटेज दे दी है, इसको हमें रेशो में कन्वर्ट करना है। तो वही सेम, अगर 120 अगर परसेंट है तो उसके नीचे 100 आएगा बच्चों, ठीक है। 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, तो 6:5, मतलब हमारी रेशो आ गई 6/5, ये हमारा आ गया। आई होप आपको परसेंटेज का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट है बच्चों, परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज में देखोगे। अब देखो परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि एक स्कूटर का प्राइस लास्ट ईयर में था 34,000। अब इस ईयर में उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होके 20% हो गया। अब व्हाट इज द प्राइस नाउ, अब उसका प्राइस क्या है, तो उसको कैसे करेंगे बच्चों। देखो प्राइस क्या है हमारा 34,000, अब 20% इसका इंक्रीज हो गया। अगर 20% इंक्रीज है तो किस पे है 20% इसका, तो क्या लिखेंगे 20% ऑफ 34,000, ये हो गया। तो उसको कैसे करते हैं बच्चों, 20% का नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 34,000। बस ये चीजें होती हैं जब भी परसेंटेज निकालना होता है। अब इसको कर लो 20, ये कैंसिल आउट हो गए, और ये क्या होगा, देखो 34 2 जा 68 होता है, और ये 20 साथ में। अब ये आ गया कि कितना प्राइस बढ़ा। अब इसको परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या है, देखो परसेंटेज इंक्रीज्ड, इसमें क्या आएगा ओल्ड प्राइस प्लस न्यू प्राइस, क्या आया जो इसमें परसेंटेज इंक्रीज है। ओल्ड क्या था 34,000, और इसमें ऐड करेंगे 6,800, ठीक है। तो 0 0 8 6 4 10 एंड 3 and 4, तो अब इसका प्राइस हो गया बच्चों 40,800। बस इसमें ये याद रखना है, ठीक है। जब भी परसेंटेज इंक्रीज में टोटल नाउ प्राइस, इसका प्राइस ये है, इंक्रीज के टाइम में हम प्लस करेंगे। और यही अगर क्वेश्चन में अगर हम इसमें बोल दिया था कि इट हैज
डिक्रीज्ड बाय 20%। अगर डिक्रीज्ड होता तो बस ओल्ड प्राइस में जो अभी 6800 आए उसको माइनस करना है, ऐसे डिक्रीज वाला करेंगे। तो ये हो गया परसेंटेज कैसे निकालनी है, इसके इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करने हैं। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें यूज करेंगे, वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये सारा हमारे डेली बेस पे जो हम चीजें करते हैं, कुछ भी लेते हैं, उस पे है ये। अब प्रॉफिट का मतलब कि गेन हुई कोई चीज, और लॉस का मतलब कि नुकसान हो गया। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, पहले देखिए कॉस्ट, द अमाउंट एट विच एन आर्टिकल इज ब्रॉट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। अब देखो, अगर किसी की शॉप है, ठीक है, उसने कोई आर्टिकल खरीदा, कुछ भी चीजें खरीदी हैं, जिसपे उसने खरीदी है वो उसका हो गया कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस, जब वो चीजें उसने बेचेगा तो वो हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो वही है, द अमाउंट एट विच एन आर्टिकल इज ब्रॉट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, एंड सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों, द अमाउंट एट विच आर्टिकल इज सोल्ड, मतलब कि बेचा जाएगा। अब इसका फॉर्मूला कैसे हमें प्रॉफिट होगा, कैसे लॉस होगा, वो देख लेते हैं। जब भी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा कॉस्ट प्राइस से, एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। अगर किसी शॉपकीपर के पास उसने 100 की वॉच खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस था उसका 100, ठीक है। अब उसका सेलिंग प्राइस उसने 120 में बेचा, तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो गया ना, तो मतलब कि हमें प्रॉफिट हुआ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपीज का। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो इसमें क्या आएगा, गेन भी लिख सकते हैं आप, प्रॉफिट भी। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकाल दो तो वो आ जाता है हमारा प्रॉफिट। वहीं 120 में से 100 निकालेंगे तो 20 आएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब कभी कभी प्रॉफिट परसेंटेज भी पूछ लेते हैं, तो वही कितनी प्रॉफिट आया, देखो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट, हमारा प्रॉफिट कितना आया, 20 आया। किस पे, कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गए, तो 20% जो है हमारा गेन परसेंट हो गया। इसका फॉर्मूला ये है प्रॉफिट का। अब लॉस में देखो बच्चों क्या होगा कि हमने चीज तो हमारी 100 की थी, इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं कि 100 की ही कॉस्ट प्राइस था, बट सेलिंग हो गया इसका 80। तो अब तो देखो यहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है ना, कि 100 की चीज ली थी लेकिन बेची हमने 80 में। तो अब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस होगा, बस ये करना है। वहां पे सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसमें भी वही 100 में से 80 गए तो कितना लॉस हो गया, 20 लॉस हो गया। तो अगर इसकी परसेंटेज देखेंगे, लॉस कितना है, 20 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या था, 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा 20% जो है वो लॉस परसेंट है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन कॉस्ट प्राइस इतना है एंड गेन परसेंट। अब बच्चों यहाँ पे देखो, पहले तो हमें गेन परसेंट यहाँ पे नहीं दिया था, तो हमने इसमें गेन निकाला, लेकिन यहाँ पे क्या है, गेन परसेंट दिया है 4% का, कितना, इस पे। अब देखो इसको करने के लिए कैसे करेंगे, 4% ऑफ किसका, 1650, ये है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला यूज करना है तो हमें, अगर गेन हो रहा है तो क्या होता था, जो सेलिंग प्राइस होता था वो ग्रेटर देन होता था कॉस्ट प्राइस से, ये होता था। अब 4% ऑफ 1650, इसमें क्या करते हैं, अब यहाँ पे फाइंड करना है हमें सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग को फाइंड करने के लिए आप एक्स भी ले सकते हो, जहाँ एस पी लिखो, माइनस क्या होगा इसमें, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये होगा 4/100 मल्टीप्लाई बाई 1650। ऐसे कर लो बच्चों, सेलिंग प्राइस को ऐसे ही रहने दो, इसमें से माइनस 1650, ये हो गया। अब यहां से ये कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 5 2 = 10, 5 3 = 15 और 1 कैरी होके 5 3 = 15, ये हो गया।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये 66 हो गया, इज इक्वल्स टू SP माइनस 650, ये हो गया। अब इसको यहां पे लाओ, 66 प्लस 650, ये हो गया। ठीक है, क्या आएगा आंसर इसका? ये आएगा 1716। ये बच्चों हमारा इसका आंसर आएगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ गया? 1716। ठीक है, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो यहां पे देखो, इसमें से हमें कितना प्रॉफिट होगा, इसमें से माइनस कर लो, 4% ये हमारा प्रॉफिट हुआ। तो वो तो हमें दे दिया था, बस हमें सेलिंग प्राइस देखना था कि इसका प्राइस कितना है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसी में हम एक और टर्म यूज करेंगे, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट तो सबको पता है, जब अभी हम कुछ लेने जाते हैं तो कुछ आप बोलते हो ना शॉपकीपर को कि इतना डिस्काउंट दे दो या ये दे दो, तो वो हमारा क्या होता है? डिस्काउंट होता है। अब बच्चों डिस्काउंट में वो तो हो गया, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जो था वो किस पे हो रहा था? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे हमें प्रॉफिट हो रहा था और लॉस हो रहा था। अब डिस्काउंट जो होता है ना, वो किस पे होता है? मार्क्ड प्राइस। जो भी आपको मतलब जो भी प्रोडक्ट होगा उस पे जो प्राइस मार्क्ड होता है उसके ऊपर हमें जो मिलेगा वो होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जो रिडक्शन हमें मार्क्ड प्राइस से मिलेगी उसको बोलेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। जैसे बताओ, आपके पास मार्क्ड प्राइस था 200, ठीक है, हमें डिस्काउंट मिल गया इस पे 50 का, ठीक है, माइनस सेल प्राइस। वही निकालना है ना हमें कि कितने का बेचेंगे हम, तो ये मिलेगा हमें 150 का सेल प्राइस। तो ये हो गया हमारा डिस्काउंट। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप इस चैप्टर में देखोगे। अब ये तो हो गया डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं, मतलब जो शॉपकीपर या कोई भी हमें दे रहा है। इसमें एक होता है बैट टैक्स, सेल टैक्स, GST, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप देखोगे। अब देखो टैक्स क्या होगा, जो भी हमारे पास अगर प्राइस कोई किसी चीज का 100 है, ठीक है, आप शॉपकीपर के पास गए, उस पे उसका प्राइस है 100, बट उसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर उसमें लिखा है कि टैक्स ऐड करो, आजकल तो वैसे GST सब पे हो रहा है, आप कोई भी चीज लेते हैं तो वो जो टैक्स होगा ना वो भी ऐड होगा। अगर 10% है तो आपको उसको 100 नहीं देना पड़ेगा, आपको 110 देना पड़ेगा। इस टाइप के ये होते हैं टैक्स। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ टेबल मार्क्ड एट 15,000 इज अवेलेबल। मतलब कि एक टेबल का जो प्राइस है वो है 15,000 बच्चों, फॉर ₹14,400। मतलब ये था उसका मार्क्ड प्राइस और बेचा कितना है? 14,400। फाइंड द डिस्काउंट गिवन द डिस्काउंट। अब हमें बताना है कि हमें कितना उसको डिस्काउंट दिया है। अब इसको करो बच्चों, कैसे करेंगे? अभी मैंने किया, डिस्काउंट का क्या था? डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है, ये था। मार्क्ड प्राइस कितना था? 15,000 माइनस सेल प्राइस कितना है? 14,400। ये हम निकाल रहे हैं इसका डिस्काउंट। तो कितना आएगा? 15,000 में से 14,400 निकालेंगे तो 600 आएगा बच्चों। तो ये हमारा आ गया डिस्काउंट, ठीक है। अब यहां पे तो डिस्काउंट, फाइंड द डिस्काउंट, डिस्काउंट पूछा था, बट डिस्काउंट परसेंटेज भी बोला है उनको निकालने के लिए। अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो देखो बच्चों। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको देख लो। जो भी हमारा डिस्काउंट आया उसको हम लिखेंगे ऊपर, 600 हमारा डिस्काउंट आया दिया हमने, और उसमें जो भी हमारा टोटल प्राइस था वो आएगा नीचे 15,000 और मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया। ये इसकी डिस्काउंट परसेंटेज निकल रही है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। 15 1 सा 15,
15 4 जा 60, तो 4% का हमें डिस्काउंट मिला इसमें जो हमने टेबल खरीदा। ये था ऐसे क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन जब आप करोगे फिर आपके लिए ये इजी हो जाएगा। अब इसमें एक और टॉपिक है वो आएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों, पहले वो देखते हैं। इंटरेस्ट होता है जैसे हम कभी भी बैंक में या कहीं भी पैसे जमा करवाएंगे तो वो हमें बोलेंगे कि आपको एक साल में इतना इंटरेस्ट मिलेगा, 5%, 10%, तो वो होता है इंटरेस्ट। अब एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में शायद आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास हमने 10,000 बैंक में जमा करवाए और उन्होंने बोला है कि आपको हर साल 10% इंटरेस्ट मिलेगा। अब पहले साल में अगर 10,000 हैं तो उसका इंटरेस्ट 10 का क्या हो गया, 10%, 1000। फिर दूसरे साल भी 10% मिलेगा तो 1,000 और हो गया। तीसरे साल 3 साल का ही है हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10,000 का 10% होता है 1,000। फिर अगेन नेक्स्ट ईयर 10,000 में फिर से लगा 10% तो 1,000। फिर थर्ड ईयर में भी 10,000 में फिर से इंटरेस्ट लगा तो फिर से हमें 1,000 मिले, ठीक है। तो टोटल हो गया हमारा 3,000। अब जब बैंक आपको पैसे वापस देगा तो आपको 10,300 इतने पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में 10% लग रहा था ना 10,000 में 3 इयर्स का, यहाँ भी ऐसे ले लेते हैं 10,000 है और 3 इयर्स के लिए लिया हमने, तो क्या लग रहा है हमें 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। अब फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 10,000 में 10% लगेंगे, ठीक है, 10%। तो 10,000 का 10% क्या हो गया 1,000, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, 10,000 में 1,000 ऐड करो तो 11,000 बन गया बच्चों। वहां तो सेम लग रहा था कि हर साल 10,000 पे ही इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि एक साल में जितना 10% से बढ़ना पैसा, नेक्स्ट ईयर में जो एक साल में टोटल हो गया अब उस पे 10% लग रहा है। अब 11,000 का 10% करेंगे तो आएंगे 1,100, ठीक है। अब देखो ये कैसे निकल रहा है मैं वो भी बता देती हूँ आपको। कितना है हमारा 11,000, 10% निकालना है ना तो 10/100 ऐसे ही हो रहा था। ये 0 से 20 ये कैंसिल हो गए तो 11 और 20 साथ में, ऐसे इसकी परसेंटेज निकल रही है। अब 3 इयर्स में अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने पे लगेगा, इसका टोटल होगा 12,100, ये हो गया। अब इसका जब वो निकालेंगे तो वो आएगा 1210, ये आएगा इसका इंटरेस्ट। अब 3 इयर्स का ये टोटल कर लो तो क्या आएगा 0,133। यहां देखो हमें बच्चों यहाँ पे मिला था 3,000 3 ईयर का इंटरेस्ट मिला था, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है 3,310, तो इसमें हमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ ये तो था हमने कि 1 ईयर का निकालना था तो थोड़े थोड़ा था। ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 + R/100 और पावर n। यहाँ पे P हो गया प्रिंसिपल, ठीक है, और ये है 1 + R हो गया रेट कि कितने साल का है, एंड n, ठीक है, टाइम। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको कंपेयरिंग क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।